संडे हमारा जो है ना वो तो अब तो मतलब ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं हम लोग। ये पहला मैच नहीं है सर, मुसलसल मैच उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया है, आज भी उन्होंने आपके साथ वही किया है। संडे वाले दिन जो मैच रखे अब संडे खराब करते हैं ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो रिचा ने जो मारना शुरू किया है, रिचा घोष जो है वो कौन से नंबर पे आती है आपको पता है? 5 और 6 पे। वो लग ही नहीं रही विमेन यार, वो ऐसे लग रहा है कोई लड़के मैच खेल रहे हैं। बिलीव मी, उनकी शॉट पावर देखे ना, पावर देखे शॉटों में। आज इंडिया की लड़कियों को हराएंगे भी और बिना हाथ मिलाए जाएंगे। अच्छा वैसे तुम ये बताओ बॉलिंग हमारी अच्छी हुई या नहीं? 170 का टारगेट बहुत ज्यादा अच्छा दे दिया है। वुमेन्स की जो टीम है पाकिस्तान की, उसका बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम स्ट्रगल करते हैं, मेंस क्रिकेट स्ट्रगल करती है इंडिया के अगेंस्ट, जिनके बारे में हम कहते हैं कि बड़ा ही जबरदस्त हमारी टीम है। हम स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा हारते हैं, ठीक है। तो फिर आप पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी इंडिया से खेलते हैं ये ऐसे करते हैं। इंडिया ने अच्छी बैटिंग करी है, स्पेशली फ्रॉम स्मृति मंदानी। शी बैटेड ब्यूटीफुली। उसने जो स्ट्रोक्स खेले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ से और लॉन्ग ऑन पे, बड़े जबरदस्त उन्होंने बैटिंग करी है और एक शानदार 68 रन की बारी खेली उन्होंने। और आज इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया पाकिस्तान पे। हम मेंस में कहते हैं कि राइवरी खत्म हो गई और अभी तो वुमेन्स में भी लग रहा है कि राइवरी बिल्कुल भी नहीं है। आगे की जनरेशन है ना वो सारे बदल लेगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप देखिएगा अगली जो जनरेशन है ना तब तक हम रहे ना रहे। देखिए हम लोग जेनजीज बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि वो सारे बदले लेंगे, वो मीम से बदले लेंगे। आपके ऊपर अटैक को होता है, आपके ऊपर काउंटर अटैक का कोई जवाब ही नहीं है। ये जो वहां पे बैठे हुए हैं इम्पैक्ट प्लेयर, आज दें किसी को इम्पैक्ट प्लेयर। यूसुफ भाई ये सब इस तरह पानी की बोतल दो, रियली वर्कड अप। भाई मैं बात ठीक है ना, वो एक वो दर्दमंद पाकिस्तानी की आवाज है। ये मुझे मैं एकदम घबरा गया था, प्रॉमिस। पता क्या लगा मुझे? ये लगा कि ये क्रिकेट का नहीं सियासत का मुझे ये लगा कि इनको हम पे भी गुस्सा है, खाने पे इनको भी नहीं बुलाया। हाँ वो मेन वजह है यार, रोटी नहीं खा रहे हो इतनी एग्रेसिव। हाँ अच्छा ये एग्रेशन, अच्छा बात सही कर रहे हैं, बात सही, वो ये एग्रेशन चाह रहे हैं। सिंपल और प्लेन जो है अल्फाज में वो ये है कि दे हैव आउटप्लेड अस इन ऑल डिपार्टमेंट्स। ऑल्दो इंडिया ने भी 2 कैच छोड़े बट दे फील्डेड मच बेटर देन अस। बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, 5 आउट किए, सिर्फ 10 रन दिए दीप्ति शर्मा ने। इंडिया के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान बहुत बुरा खेलता है और मुझे नहीं पता कि इतनी गलत परफॉर्मेंसेस होती हैं जिसकी वजह से सारी टीम हम भी मैडम लाइन लग गई आज तो बहुत हद ही हो गई। आज तो इतना बुरा एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था और मैच देखने का दिल ही नहीं करता, दिल टूट जाता है ये सब देख के। इंडिया की टीम देखें कि कितना वो जबरदस्त खेलती हैं, कितना वो ऐसे लगता है कि उनकी शॉटों में जान है। हमारी बच्चियां जो आप देखें, खाने की फिटनेस का कितना इशू है, दायरा उनसे क्रॉस नहीं होता है, उनको डिफेंस करना नहीं आता। बिल्कुल देखे ना तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं समझता हूँ कि ये समझे कि अगले 10 साल हमने सीखना है। इतना ज्यादा बेशरम इंसान मुझसे बड़ा कोई पैदा नहीं होगा इस दुनिया में। वर्ल्ड कप, एशिया कप का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप। अबे मैं तो वो बंदा हूँ जो स्टेडियम में जाके जलाला देखकर आया, तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है भाई। हमारी जिंदगियों पे ऊपर लानत है, हम इंडिया से नहीं जीत सकते, हम उनके गुलाम है भाई, सीधी सी बात, हम उनके गुलाम है, नहीं जीत सकते हम लोग उनसे। 18वें ओवर तक इंडियन टीम के 132 रन थे, ठीक है, और जब 19वां ओवर खत्म हुआ तो 155 रन थे। ये रिचा घोष जो आपको याद होगा कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आई थिंक मैं गलत नहीं हूं 50 रन की इनिंग खेल के गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें भी इसी तरह ही थे, रन कम थे, आखिरी 4-5-6 ओवर में उसने मार के छक्के अपने 50 किए और ठीक ठाक किस्म का रन टोटल दे दिया पाकिस्तान को। और आज उसने फिर 17 बॉलों पे 34 रन कर दिए। फलक की वजह से हारे हैं हम लोग। मेरी वजह से क्यों हारे? बस तुम्हें डांटना चाहिए क्या था। मैं वहाँ पर कोच थी? मुझे ये पाकिस्तान वुमेन टीम को डांटना चाहिए था। ये लास्ट टाइम ही था, आइंदा तो नहीं आना हमने। ओए होए आइंदा इंडिया के सामने नहीं आना। इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं आइंदा सपोर्ट करते हो। दिल दुख गया, दिल डिसाइड हो। मंदाना रन करती है ना, आहा क्या बात है। ऊंचे लिफ्टेड शॉट भी मारती है, प्लेसमेंट भी करती है, स्वीप भी मारती है, स्कूप शॉट भी मारती है। मुझे और कोई बैटर पसंद नहीं आती है। वो बहुत अच्छा खेलती है, बहुत टॉप क्लास प्लेयर है। इंडिया की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार वो तो मैंने बताया था ना, उनकी वुमेन टीम बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत जुबान लड़खड़ा रही है लड़की की, इतनी अच्छी टीम है। मेंस टीम भी उनकी वजह से देखो यार वो तो मतलब चलो समझ आता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टक्कर देती हैं। ऐसा ही है, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता है। अच्छा फलक, आपको फिर ऐसे क्यों लगता है लाइक हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? यही मैं पूछने लगी थी कि क्या लगता है साइकोलॉजिकली हम लोग क्या डील नहीं कर पाते हैं इंडिया को? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम प्रेशर उनका नहीं हैंडल कर पाते हैं।
शायद मुझे ऐसा प्रेशर भी नहीं हैंडल कर पाते हैं। सिंपल सा हल निकालो, मैं अगर चेयरमैन बनूंगा इंडिया से मैच खेलना बंद कर दूंगा किसी भी फॉर्मेट में, ऐसी की तैसी, ना आएंगे सामने ना इज्जत जाएगी, मैं अपना वही सी बी टीमों को हरा के खुश रहूंगा। हो ही नहीं सकता। यानी कि आप डर गए। हाँ भाई डर गए यार, ऐसी की तैसी डर गए भाई, हम हमें नहीं खेलना, हमें नहीं खेलना भाई। शुरू के 9 ओवर में हमने प्रेशर डाला, इंडिया पे बड़ी जबरदस्त पोजीशन थी, फिर 4 ओवर में स्मृति मंदाना ने काउंटर अटैक किया, फिर हमने 4 ओवर में प्रेशर डाला जब 25 रन देके 3 विकेटें ले ली, फिर आखिर में ऋचा घोष ने हमारे पर एमएसडी कर दिया, स्मृति मंदाना ने हमारे पर विराट कोहली कर दिया। 170 का जब टोटल पहुंचा था ना, हमारे जो कोच है वहाब रियाज, उनको भी ये पता था कि 160 के बियॉन्ड ना हमसे हो नहीं पाता। खैर मैं तो 160 भी वो ज्यादा कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ 140 के ऊपर नहीं हो पाता पाकिस्तान से, और अच्छी पोजीशन थी पाकिस्तान की, 140 कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर बैटिंग के अंदर दिखाया कि भाई हम में और इंडिया में ना जमीन और आसमान का फर्क है। ये सिर्फ आईसीसी ना अब इंडिया पाकिस्तान के नाम को बेचता है, ना कराओ भाई मैच आपस में, क्योंकि अब कोई मुकाबला नहीं बचा। हम मेंस की भाई मेंस का भी मुकाबला नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम मेंस के बारे में भी कहते हैं तुक्के में जीत गई तो जीत गई, तो विमेंस का क्या मुकाबला यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम की देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। हालांकि 5 ओवर में 30 कुछ रन थे इंडिया के, ठीक है, 30 कुछ रन थे। उसके बाद आप देख लें 170 रन कर दिए स्मृति मंदाना जो है, ठीक है, 68 रन किए 44 बॉल्स पे, 2 कैच छोड़े, 154 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2 छक्के 9 चौके, 2 छक्के 9 चौके। दीप्ति शर्मा ने 5 आउट किए, ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। फिर उसके बाद जो है श्री चरानी जो उन्होंने 3 आउट किए, ठीक है। ये तो चले मुझे पता था कि 170 रन तो बनना ही नहीं। ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस वीमेन की पेरेंट्स को क्रेडिट देता हूं जो इस माशरे में, इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चियों को इजाजत दे रहे हैं क्रिकेट खेलने की। क्या हालात है, ओपनली कहीं जाके प्रैक्टिस नहीं, इनकी सेपरेट ग्राउंड नहीं है, कोई कहाँ खेलती हैं, साल में कितने के टूर्नामेंट होते हैं। अभी भी आप देखें T20 चल रहा है, कोई इनकी लीगों में जाते नहीं है। एक बार सिर्फ निदा डार गई थी मेरे ख्याल से बिग बैश में खेलना, उसके बाद ना 100 बॉल में नजर आती है, ना CPL में नजर आती है, ना BBL में नजर आती है, ना इंडिया में तो वैसे पाकिस्तानी बैन है। तो कहाँ जाके वो बच्चियां खेलने। शर्म आनी चाहिए, मुझे भी अपना भी बोलूंगा, जो मैच से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, जो व्लॉग के अंदर ही शुरू में इतनी बड़ी बड़ी बात ये करवाती है मुझसे, ये बोलती है मैच जीत रहे हैं आ जाओ, ये करती है सब कुछ। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ भाई, क्रिकेट की समझ हमें भी है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। आप हरकतें देखो यार, 64 रन से हार रहे हो भाई। इंडिया ने अच्छी बैटिंग करी है, स्पेशली फ्रॉम स्मृति मंदानी। शी बैटेड ब्यूटीफुली। उसने जो स्ट्रोक्स खेले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ से और लॉन्ग ऑन पे, बड़े जबरदस्त उन्होंने बैटिंग करी और एक शानदार 68 रन की बारी खेली उन्होंने। और आज इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया पाकिस्तान पे। हम मेंस में कहते हैं कि राइवरी खत्म हो गई, और अभी तो वुमेन्स में भी लग रहा है कि राइवरी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 64 रन इज अ बिग मार्जिन इन T20 गेम। एंड पाकिस्तानी की अगर बॉलिंग देखे, दे वर गुड एट सम प्लेसेस बट बैड एरियाज में काफी तर बॉल करी। फील्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, काफी कैचेस छोड़े, मिस फील्डिंग करी, जो एक पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम रहा है शुरू से ही, उस पर काम करना जरूरी है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आगाज किया, पहली विकेट पहले ओवर में गिरी थी, शेफाली वर्मा ने पहली बॉल पर छक्का भी मारा और पहली ओवर की 5वीं गेंद पे वो आउट भी हुए। इट वाज रियली गुड टू सी बॉलर कमिंग बैक, और उन्होंने आके उनकी विकेट ली। मंदानी ने 68 शानदार इनिंग, और हरमीत कौर ने 36। लेकिन जो खास इनिंग रही है नीचे से अगर हम देखें तो ऋचा घोष शी लुक्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्मृति की फिटनेस लेवल देखा, उसका बैटिंग करने का तरीकेकार देखा, ठीक है, फिटनेस पे भी हम सबसे पीछे, फील्डिंग में भी हम सबसे पीछे। 2 चीजें कॉमन नजर आई हैं मुझे पाकिस्तान वुमेन में और पाकिस्तान में। एक ही चीज है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर वाज नो कंपैरिजन। ये आपने मैंने सौदा बेचने के लिए ना हाइप बना दी, जनाब बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया। कौन सा बड़ा मैच यार? 18,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड है, 18,000 का कैपेसिटी ग्राउंड पूरा भरा खड़ा है। अब कौन सा मैच आप मुझे कहेंगे यार? वो तो 2 देश की वजह से भरा हुआ है ना, कम्युनिटी दोनों की रहती है इस वास्ते। मगर बात ये है कि वहां पे हमें ब्लू ही नजर आया, पाकिस्तानी फैंस बहुत कम नजर आए, यकीन माने। वो तो हर जगह, वो खैर एक अलग बहस है, वो हर जगह पे ऐसे ही होता है शुएब भाई। जितने भी ओवरसीज में मैच होते हैं, इंडियन कम्युनिटी बहुत होती है, उनकी तादाद भी ज्यादा है। खैर इंग्लैंड में तो पाकिस्तानी भी बहुत है, मैंने उस स्टेडियम में बहुत मैच कवर किया। और एजबेस्टन के अंदर ग्राउंड मैच हो रहा था ना भाई, वहां पे भी पाकिस्तानी ना, जिनको क्रिकेट का शौक है उनको पता है। हमारी विमेन फिर भी मेंस के मुकाबले में इनका रिकॉर्ड इंडिया से बेहतर है,
मेंस के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं है शुएब भाई विमेन का। पता नहीं क्यों, मतलब वो लगाया होता है, एक ऐसी हाइप बनाई हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कोई चक्कर ही नहीं। 10 करा लो 10 हो गए तुसी। ये कैसे होगा कि ये अंडर प्रेशर ना आए इंडिया के सामने? ये कैसे होगा कि आप चोक ना करें इंडिया के सामने? ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आपका सिखाने वाले तो वही हैं जो खुद चोक होते हैं। एक दफ़ा ना एक सवाल हमारे दरमियान हुआ था कि प्रेशर और स्किल्स, क्या स्किल्स ज़रूरी होते हैं या प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको? बट वही बात आ जाती है कि अगर आप में स्किल्स होते हैं तो फिर आप प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं। बोथ थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। देखें, जब तक मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होगे आप किसी, और ये जो गेम है ना, ये टेक्निक का है, और यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंट लोग, देखें जैसे बात की जाए, जिसने पिच एनालिसिस किया है, बॉल ठहर के आई है, बैटर को मौका मिल जाता है हिट लगाने का, देखें वो सोच के हिट करेगा और वो हर चीज़ एनालिसिस करेगा। तो देखें जिसके पास दिमाग नहीं है, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो टेंशन के टाइम पे अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेगा, वो कभी अच्छा प्लेयर क्वालिटीज नहीं है, साबित नहीं हो सकता। मेंस फीमेल सारे जो इंडिया के आगे हारी जा रहे हैं और बदतरीन गंदी तरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। सर क्या कहते हैं, एक और दिन, एक और संडे, एक और लर्न इंडिया ने दिया का, ये बढ़िया क्रिकेट ले जाओ। देखिए आज हमारी क्रिकेट को एक और इंडिया की तरफ से मुंह पे एक तमाचा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने लाते हैं गुस्से सब कुछ मार दिया। मतलब ये चीजें पहली दफा नहीं थी कि एक संडे था हमें लर्न मिलने वाला था। ये चीजें एक्सपेक्टेड थी, हमें पहले से ही पता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, संडे का दिन है तो पाकिस्तान को लर्न मिलेगा ही मिलेगा। बैटिंग में भी दोते हैं, बॉलिंग में भी दोते हैं। भाई उन्होंने स्मृति मंदाना, ऋचा घोष और तीसरी एक और लड़की हरमनप्रीत कौर, उन 3 लड़कियों ने पाकिस्तान टीम को उखाड़ पिछाड़ के तबाह करके रख दिया। भाई वो तीनों आई हैं, इतने रन करके चली गई। हमारी लड़कियां क्या करती हैं, ओपनिंग आती हैं तो टेस्ट खेलती हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं वो 5 करवाई जा रही हैं, घास वाइड फेंकी जा रही हैं। तो ये हमारी क्रिकेट को उन्होंने आज बताया कि भाई आपकी क्रिकेट का मुंह ही ऐसा है, आपको हमसे जब भी खेलोगे आप हमसे हारोगे। और भाई आप देखो, जब आपकी कैप्टन से पूछा जाता है वो आगे से कहती है कि इट्स अ प्रेशर गेम। प्रेशर कटेगा, प्रेशर गेम खेलना आपसे जाता है। वो ये कहते हैं। और इंडिया की कैप्टन से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेम। हम सर हर दफा रोते हैं कि इंडिया हमारे साथ हैंडशेक नहीं करता। लेजेंड में भी हम रोए, हम जाके मेल क्रिकेट में भी रोए। एशिया कप में 3-0 बजा, हमें T20 वर्ल्ड कप में बजा, उसके बाद ट्राई सीरीज में कहां नहीं इंडिया ने हमें हराया। हम नहीं सीख रहे। फिर एक और संडे, एक और जलालत। एक बार फिर से भारतीय शेरनियों ने जिस तरीके से पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को ठोका है, 64 रनों से ये भारतीय शेरनियों ने पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को जलील करके रख दिया है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेल का मुजाहिरा पेश किया है, पहले तो 2 विकेट पावर प्ले में ही गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना और फिर ये हमारे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जो पारी संभाला है भाई, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करके दिखा दिया, जिस तरीके से स्मृति मंदाना ने 68 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। और फिर ये हमारी ऋचा घोष नीचे से आकर के जो ताबड़तोड़ इनिंग खेली है, उनको देख करके ये पाकिस्तानी मीडिया भी दीवाने हो गए हैं कि यार ऐसा लगता है कि ये वुमेन नहीं है, ये तो वुमेन्स की टीम लग रही है। इस तरीके से ये लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने 23 रन मारे हैं 19वें ओवर में भाई, जिस तरीके से 23 रन ठोके हैं। और फिर भारत की टीम, एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ये भारत की टीम कहीं 150 रन भी ना बना पाई। 18 ओवर में 132 रन ही टीम इंडिया के नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है हमारे भारतीय धुरंधर ऋचा घोष ने, उन्होंने 17 गेंदों पे 34 रन की 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखा दिया। अगर वो लास्ट के ओवरों में और रह जाते तो वो 15 रन नहीं, 15 की जगह पे 25 रन और ठोक डालते। तो फिर भी ये 170 रन पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा विशाल स्कोर था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से खेलती है, उनके सिर्फ और सिर्फ 2-3 बल्लेबाज ही ऐसे हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मुनीबा अली की बात कर लिया जाए, या अभी आप नए 2-3 बैटर आए हुए थे, उन्होंने तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाया, लेकिन एग्रेशन भाई कितना देर तक टिकेगा। 170 रन ठोकने हैं। जिस तरीके से ये पाकिस्तानी मेंस टीम कोलैब करती है, उसी तरीके का आज कोलैब पाकिस्तानी वुमेन्स टीम में भी देखने को मिला है। और हमारे भारतीय धुरंधरों ने और हमारे भारतीय शेरनियों ने जिस तरीके से आज वर्ल्ड कप का आगाज किया है, इसी तरीके का आगाज हम सारे भारतीय इस दिन का वेट कर रहे थे। और ये सारे लोग दुआ कर रहे थे कि आज भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे और फिर ये आगाज शानदार हो, और उसी तरीके का शानदार आगाज आज हमारे लिए वुमेन्स वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। बी द वॉइस ऑफ हिंदू।